तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि जिन जेनी की टीचर की मंगवाई हुई तलवार को ढूंढ लेता है और उस स्वॉर्ड की सोल से बात करके उसे वापस चलने को मना लेता है, जिसके बाद जिन को उस स्वॉर्ड को निकालते वक्त वहाँ पर एक डिवाइन सोर्स मिलता है। तो जिन उसे रिफाइन करने के लिए अपने पास रख लेता है। इसके बाद जिन वापस बाकी सबके पास जाके उनसे कहता है कि मैं स्वॉर्ड डायनेस्टी से आउटसाइड वर्ल्ड में जा रहा हूँ, इसलिए अब से तुम लोग ही स्वॉर्ड डायनेस्टी को संभालोगे। जिसपे वो लोग जिनसे कहते हैं कि हम मरते दम तक आपकी बात मानेंगे। इधर लूका भी जेनियन हॉल के लोगों को बता देता है कि वो जिन को नहीं ला पाया, जिसपे वो लोग उसकी बेइज्जती करते हैं, पर लूका उन्हें बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वहाँ यिंग यांग एकेडमी और जेनी की टीचर आ जाती है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में जिन स्वॉर्ड डायनेस्टी से बाहर आ जाता है, जहाँ बाहर आने पर उसे एक स्वॉर्ड चेन से बंधी दिखती है जो उसके वाली एम्परर की स्वॉर्ड की तरह ही दिख रही थी। ये देखकर जिन समझ जाता है कि वो जरूर क्वीन की स्वॉर्ड होगी, क्योंकि एम्परर यानी किंग की स्वॉर्ड तो उसके पास थी। इसके बाद जिन उस तलवार को लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्वॉर्ड जिन के पास नहीं आना चाहती थी। जिस पर जिन उस स्वॉर्ड को कहता है कि मैं स्वॉर्ड डायनेस्टी का नया ओनर हूँ, साथ ही उसके पास एम्परर की भी स्वॉर्ड है, इसलिए तुम भी मुझे अपना मास्टर मान लो। लेकिन वो स्वॉर्ड इसके लिए नहीं मानती और उसकी स्पिरिट गुस्से में आ जाती है। ये देखकर जिन उस स्वॉर्ड स्पिरिट को शांत करा के सोचता है कि पता नहीं ये स्वॉर्ड मुझे अपना मास्टर क्यों नहीं बनाना चाहती। अब जिन उस जगह से बाहर निकलने लगता है, पर तभी उसे याद आता है कि इस जगह के बारे में सबको पता लगना नहीं चाहिए, क्योंकि इस जगह से स्वॉर्ड डायनेस्टी जाने का पोर्टल खुलता है। इसलिए जिन उस जगह को कुछ ग्रीन स्टोन्स की मदद से हाइड कर देता है। आगे जिन उसी ओल्ड मैन के पास आता है जिसे वो स्वॉर्ड डायनेस्टी में जाने से पहले मिला था। अब जिन उस ओल्ड मैन की गर्दन पर स्वॉर्ड रखकर पूछता है कि बताओ तुम लोगों ने मुझ पे कौन सा कर्ज लगाया था, क्योंकि अभी तक तो मुझे कुछ नहीं हुआ, जबकि तुमने तो कहा था कि मैं बहुत जल्द मर जाऊंगा। जिस पर वो ओल्ड मैन कहता है कि तुम गुस्सा मत करो, कर्ज से तुम्हारा ही फायदा हुआ है, क्योंकि तुम इसकी वजह से स्वॉर्ड डायनेस्टी से भी सही सलामत वापस आ गए और तुमने वहाँ की बहुत सारी स्वॉर्ड टेक्निक्स भी सीख ली। क्या तुम्हें इसमें अपना बेनिफिट नहीं दिखता? ये सुनकर जिन कहता है कि तुम्हें पता भी है कि मुझे वहाँ कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी थी, इससे बढ़िया तो तुम मुझे कोई छोटी मोटी टेक्निक ही सिखा देते। जिस पर वो ओल्ड मैन समझ जाता है कि जिन बहुत गुस्से में है, इसलिए वो जिन से कहता है कि अब तुम पर कर्ज लग ही चुका है तो मेरी बात ही सुन लो। ये सुनकर जिन उस ओल्ड मैन की गर्दन से अपनी तलवार हटा लेता है और इन सब चीजों के लिए उससे माफी मांगता है। जिसके बाद वो ओल्ड मैन जिन को बताता है कि इस कर्ज की वजह से तुम्हारे अंदर एक फोरबिडन एनर्जी आ गई है, इसलिए ये कर्ज इतना बुरा भी नहीं है। साथ ही तुम इस कर्ज की वजह से हमारे वाले कल्टीवेशन पाथ पर आ गए हो। ये सुनकर जिन घबराकर बोलता है कि लेकिन तुम लोगों को तो किसी ने चेन्स की मदद से यहीं कैद कर रखा है। जिस पर वो ओल्ड मैन कहता है कि तभी हमने तुम पर कर्ज लगाया था ताकि तुम अपना कल्टीवेशन पूरा करके हमें आजाद कर सको, क्योंकि हमें तुम पर पूरा विश्वास था, लेकिन अगर तुम हमें आजाद नहीं करा पाए तो तुम मारे जाओगे। ये सुनकर जिन उस ओल्ड मैन से पूछता है कि आपके अकॉर्डिंग मुझे इन सब चीजों में कितना टाइम लगेगा। जिस पर ओल्ड मैन कहता है कि तुम्हारी डेवलपमेंट को देखते हुए तुम्हें इसमें कम से कम 2000 साल लगेंगे। ये सुनकर जिन वहाँ से जाने लगता है तो ओल्ड मैन उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो जिन कहता है कि मैं अब सीधा 2000 साल बाद आकर तुम्हें मिलूंगा, क्योंकि अभी यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। तभी जिन सोचता है कि हो सकता है तब तक वो इस दुनिया से भी बाहर निकल जाए। इधर वो ओल्ड मैन बोलता है कि फोरबिडन एनर्जी से कल्टीवेट करते करते 1000 साल बीत जाने का पता ही नहीं लगता और इन 2000 साल को इस वर्ल्ड में मिलने वाली डिवाइन सोर्स से कम किया जा सकता है। दूसरी तरफ हम एक जगह पर कुछ लोगों को लड़ते हुए देखते हैं जो वहाँ रखे डिवाइन सोर्स के लिए लड़ रहे थे, पर तभी वहाँ एक सेक्ट का एल्डर अपने लोगों के साथ आ जाता है और बाकियों से कहता है कि मैंने आज बहुत लोगों को मारा है, पर मैं तुम लोगों को नहीं मारना चाहता, इसलिए शांति से मेरे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि वो आई सोल डिवाइन सोर्स मैं लेकर रहूंगा। ये सुनकर वो लोग डरने लगते हैं। तभी वहाँ एक लड़की की आवाज आती है जो उस एल्डर से कहती है कि तुम्हें वो डिवाइन सोर्स इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम लोगों को इतना बड़ा प्राइस शोभा नहीं देता। ये सुनकर वो एल्डर उस लड़की से बोलता है कि चूहों की तरह छिपकर क्यों बैठी हो, दम है तो सामने आकर दिखाओ। जिस पर वो लड़की उस एल्डर और उसके साथियों को एक फॉर्मेशन में बंद कर देती है, जहां अगर वो हिलने की कोशिश करते तो मारे जाते। इसके बाद वो लड़की बाहर आ जाती है और हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि जेनी है। जहां जेनी को देखकर एल्डर और उसके साथी उसे ग्रीट करते हैं, क्योंकि जेनी फेरी क्वीन थी।
और सभी उसकी ताकत के बारे में जानते थे। इसके बाद वो एल्डर सॉरी बोलते हुए जेनी से पूछता है कि आप यहाँ किस लिए आई हो, जिस पर जेनी उस एल्डर से कहती है कि मेरा छोटा भाई जिसका नाम जिन है वो जल्द ही एक फोरबिडन प्लेस से बाहर आने वाला है, इसलिए मैं उसकी कल्टीवेशन में हेल्प करने के लिए ये डिवाइन सोर्स लेने आई हूँ। ये सुनकर उस एल्डर का एक साथी बोलने लगता है कि ये डिवाइन सोर्स तो हमारा है, पर वो एल्डर उसे चुप करा के जेनी से बोलता है कि अब आपने डिवाइन सोर्स लेने का इरादा बना ही लिया है तो मैं तो क्या, कोई भी आपको नहीं रोक सकता, इसलिए प्लीज आप हम लोगों को जाने दो। ये सुनकर जेनी उन सब का फॉर्मेशन हटा देती है, जिसके बाद वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। पर तभी मौका पाकर वो एल्डर अचानक से जेनी पर अटैक कर देता है, लेकिन जेनी को इस बात का पता लग जाता है, इसलिए जेनी उस एल्डर को पटक पटक कर मारती है और उसके साथियों को बोलती है कि क्या तुम भी मुझसे लड़ना चाहते हो। ये सुनकर वो लोग एल्डर को उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद जेनी उस डिवाइन सोर्स को लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रही थी, जिस पर जेनी समझ जाती है कि ये डिवाइन सोर्स जिन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, पर वो इसे यहाँ से लेके कैसे जाए। इधर जिन उसी पोर्टल से बाहर आ जाता है जिससे थोड़ी देर पहले लूका आया था, जहाँ बाहर निकलने पे जिन सोचता है कि पता नहीं इस वर्ल्ड में क्या चल रहा होगा। तभी उसे वहाँ यिंग यांग एकेडमी की टीचर दिखती है, जो जिन से मिलकर कहती है कि तुम हमसे अलग होने के बाद मिलने कभी नहीं आए, जिसकी वजह से मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। साथ ही मुझे पता चला कि तुम सॉर्ड डायनेस्टी में चले गए थे, जिस पर जिन उसे इन सब के लिए सॉरी बोलता है और उससे पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि मैं सॉर्ड डायनेस्टी गया था। तभी वहाँ जेनी की टीचर आ जाती है और कहती है कि इस टीचर को मैंने बताया था। अब जिन जेनी की टीचर को देखकर उसे ग्रीट करता है और उसे सॉर्ड डायनेस्टी में जाने का रास्ता बताने के लिए थैंक यू बोलता है, जिस पर जेनी की टीचर जिनको बताती है कि अभी थोड़ी देर पहले हमने जेनियान सेक्ट के लोगों को यहाँ से मार के भगाया है। ये सुनकर जिन यिंग यांग एकेडमी की टीचर से पूछता है कि कहीं आपको लगी तो नहीं, क्योंकि टीचर का कल्टीवेशन थोड़ा लो था। अब वो टीचर कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ जेनी की टीचर थी। तभी जेनी की टीचर कहती है कि हमें जल्दी से यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि हमें यिंग यांग एकेडमी के कुछ मसले हल करने हैं। और जेनी की टीचर की इसी बात के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।